प्यारे बच्चों, क्लास 7 में चैप्टर नंबर 1 की बात चल रही थी, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, और 1.3 के सिलसिले में हम बात कर रहे थे। इसके सवाल नंबर 5 हमने कर लिए थे। छठवां देखिए ध्यान से, 6 समझो। A certain freezing process requires the room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hours. What will be the room temperature 10 hours after the process being? वो कह रहा है किसी कमरे का तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है और प्रत्येक घंटे में 5 डिग्री घट जाता है, तो 10 घंटे के बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा। देखिए 40 डिग्री सेल्सियस है उसका तापमान, 40 डिग्री सेल्सियस, उसमें से घट रहा है 5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है जी 1 घंटे में, तो 10 में कितना घटेगा? होना में 10, तो 40 डिग्री सेल्सियस घटा में 10 पंजे 50 डिग्री सेल्सियस, तो उसका जो तापमान आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से इसका सवाल नंबर 7 है, बहुत इजी है, ध्यान से देखेंगे। इन ए क्लास टेस्ट कंटेंट 10 क्वेश्चंस, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every इनकरेक्ट आंसर, 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। वे कह रहा है 10 क्वेश्चन है, 5 नंबर दिए जाते हैं एक सही सवाल के लिए और 2 नंबर काटे जाते हैं एक गलत आंसर के लिए। अगर सवाल को अटेम्प्ट नहीं करता तो 0 नंबर, यानी कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। आगे अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, मोहन गेट 4 करेक्ट आंसर। एक सवाल के मिलते हैं प्यारे बच्चों 5 नंबर, तो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 4 से गुना कर देंगे और ये घट रहे हैं, 2 नंबर घटते हैं एक क्वेश्चन के और गलत किए हैं उसने 6, तो गुना में 6, तो कितना स्कोर हुआ इसका आगे कैलकुलेट कर देंगे। 5 चौके 20 और घटाना 6 दूनी 12, टोटल स्कोर हो गया प्यारे बच्चों 8 नंबर स्कोर किए हैं। ऐसे ही रेस में 5 सही करती है और 5 गलत करती है। 5 नंबर एक सवाल के, तो 5 सवाल पर सही पे, एक सवाल पर 2 नंबर करते हैं तो 5 पे कितने कट गए, तो ये इसका स्कोर हो गया प्यारे बच्चों 55 25 और घटा में 5 दूनी 10, तो इसका स्कोर हो गया 15 नंबर का। इसी प्रकार से कोई तीसरी लड़की है हीना, 2 क्वेश्चन सही करती है और 5 करती है गलत, 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती है केवल, तो 5 नंबर एक सवाल पे 2 सवाल करेक्ट किए और घट गए, उसमें से 2 नंबर करते हैं एक सम पर और 5 किए इसने गलत, तो इसका कैलकुलेट करेंगे 5 दूनी 10 घटा 5 दूनी 10, 0 हो गया, यानी कि कोई स्कोर उसका अटेम्प्ट नहीं हुआ, 0 नंबर आए उसके। इसके बाद में सवाल नंबर अगर मैं 8 की तरफ आपको लेके चलूं, तो आ सीमेंट कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग, यानी कि एक कोई कंपनी है 2 प्रकार के सीमेंट बना रही है, एक व्हाइट वाला और एक ग्रे, तो 8 रुपए तो प्रॉफिट होता है उसको व्हाइट सीमेंट के बैग पे, यानी कि एक बैग अगर वो बेचती है कंपनी तो उसको 8 रुपए का बेनिफिट होता है और 5 रुपए लॉस होता है उसको ग्रे वाले सीमेंट पे। ये कह रहा है कंपनी सेल्स 3000 बैग्स व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, व्हाट विल बी प्रॉफिट और लॉस, उसको नुकसान होगा या फायदा। देखिए प्यारे बच्चों 8 रुपए फायदा होता है एक व्हाइट वाले पर, व्हाइट के कट्टे बेचे उसने 3000। अब इसमें से नेगेटिव मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि लॉस हो रहा है और 5 रुपए उसको एक उस पर लॉस जा रहा है और उसके कट्टे बेचे हैं उसने 5000, तो इसको कर देंगे 8 ये 24,000, तो ये हो गए और 25,000 ये हो गए। प्यारे बच्चों ध्यान दें 24,000 प्रॉफिट कमाया, 25,000 का लॉस चला गया, तो उल्टा नुकसान चला गया, टोटल पे 1,000 रुपए लॉस में जा रही है, तो लॉस हो गया इसका, लॉस 1,000 रुपए। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी ये कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग, यानी कि व्हाइट सीमेंट के कितने बैग बनाएगा, सॉरी, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इज मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना तो उसे लाभ हो और ना ही क्या हो, हानि हो। तो कितने बैग बेचे व्हाइट सीमेंट के, इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड 6400 बैग, यानी कि 6400 बैग बेचे हैं उसने। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। टोटल जो ग्रॉस में है ना लॉस नो प्रॉफिट, तो मान लिया लेट एन बैग सेल व्हाइट सीमेंट
व्हाइट सीमेंट के n बैग बेचे तो 8 रुपए बेनिफिट हो रहा है, तो n पे कितना होगा गुना में n, इसमें से एक पे 5 रुपए लॉस हो रहा है, तो 6400 बैगन पे कितना, तो टोटल जो प्रॉफिट है कंप्लीट वो 0 है जी आपका। ये हो गया 8n माइनस, इसको गुना कर लेंगे 0 0 5 चौके 20 और कैरी हो गई आपकी 2, 5 6 30 और 2 32 और बराबर है 0। तो प्यारे बच्चों n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 8n इजिकल टू इसको इधर ले जाएंगे, ये हो गया 32,000, देन n इजिकल टू 32,000 और अपॉन में 8, 8 चौके 32 यानी कि 4,000 बैग उसमें अगर वो व्हाइट सीमेंट के बेचता है तो ना उसको लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा। सवाल नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक। बहुत आसान है, एक दो सवाल बताऊंगा बाकी आपको सेव करने हैं। -3 गुना में ब्लैंक छूटा हुआ 27, तो इनमें एक होना चाहिए तभी, दो माइनस के होंगे तब ये प्लस का आएगा जी। तो यहाँ पर रहेंगे माइनस का 7 भर देंगे क्योंकि 7 ये 21, सॉरी 9 आएगा जी, माइनस का 9 ये 27, 21 27 है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैंक छूटा हुआ है और उसका डी पार्ट है जो -12 है और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस का 132, तो माइनस का 11 से अगर हम इसको गुना करें तब ये प्लस का आएगा। इसी प्रकार से दो सवाल इसके और पार्ट और जो आपको सॉल्व करने हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ 5 गुना में ब्लैंक छूटा हुआ, ये -35, माइनस लाने के लिए एक माइनस कंपलसरी होना चाहिए, तो -7। तो इसी प्रकार से ये कंप्लीट होती है एक्सरसाइज आपकी, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1.4 की। तो आज के वीडियो में